आज 55वें दिन भी किसान आंदोलन जारी, लेकिन किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टली। अब 10वें दौर की बैठक कल यानी कि बुधवार को होगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी किसान और सरकार के बीच 10वें राउंड की बैठक। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को किया आगाह, कहा मुद्दे को लंबा खींचकर अगर किसानों को थकाना है सरकार का मकसद तो गलती कर रही सरकार। किसान आंदोलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक। मीटिंग पर किसानों का रुख नकारात्मक। सुप्रीम कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी से बीकेयू अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने पहले खुद को कर लिया है अलग, लेकिन आज बैठक में होंगे शामिल। कमेटी के बाकी 3 सदस्यों अनिल घनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल। सभी चारों सदस्य दिल्ली के पूसा कैंपस में करेंगे मीटिंग। बीकेयू की मांग सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी में होना चाहिए तटस्थ सदस्य, कृषि कानून को समर्थन करने वाले नहीं। किसान आंदोलन के बीच एनआईए ने करीब 12 लोगों से की पूछताछ। सिख फॉर जस्टिस संगठन और खालिस्तानी फंडिंग पर पूछताछ। 40 लोगों को एनआईए ने भेजा है पूछताछ के लिए समन, लेकिन बाकियों ने पूछताछ में शामिल होने से किया इनकार। एनआईए का आरोप एक गैर कानूनी संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भय और अराजकता का माहौल बनाने के लिए रची साजिश। किसानों ने कहा सरकार संग 10वें राउंड की बैठक में उठाएंगे एनआईए के भेजे समन का मुद्दा। एनआईए के मुताबिक अलगाववादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए किसानों को उकसाने का किया काम। किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान, एनआईए के खिलाफ कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा, फैसले के बाद समन की करेंगे तामील। शिव कुमार कक्का ने 26 जनवरी को दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड पर कायम होने का दिया हवाला, कहा पुलिस बातचीत के लिए अगर आगे आती है तो करेंगे बात। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी दावा, हर कीमत पर होगी ट्रैक्टर परेड। ये दुनिया में किसानों का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। किसानों की 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर रैली का कल सुप्रीम कोर्ट में भी उठेगा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में कौन आएगा इस पर पुलिस करे फैसला। सरकार ने फिर जताया कृषि कानून वापस नहीं लेने का इरादा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कृषि कानून के खिलाफ है सिर्फ चंद किसान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नए कृषि कानून से किसानों का होगा भला, वो कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए होंगे स्वतंत्र। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के 55 दिनों के आंदोलन का किया जिक्र। इस दौरान 67 किसानों की मौत का किया दावा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को अड़ियल और संवेदनहीन बताया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की दी नसीहत। किसान आंदोलन में देखने को मिल रहे हैं तरह तरह के रूप। कल गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी से आई लड़कियों की कबड्डी टीम ने खेला मैच। गाजीपुर बॉर्डर पर परिवार संगठित लड़कियों ने लोगों को किया योग की टिप्स। कठिन योगासन पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच लोगों को दंगल के दांव भी देखने को मिले। लड़कियों ने दिखाया कुश्ती का पराक्रम। कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का विशाल उत्पादन ही किसान आंदोलन का कारण। पवार ने यह भी कहा कि कृषि मंत्री रहते पंजाब हरियाणा के किसानों को दी थी नसीहत, गेहूं का उत्पादन कम कर फलों और दूसरे अनाज के उत्पादन पर दे जोर। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। आज मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता राम कदम करेंगे भूख हड़ताल। लखनऊ के हजरतगंज में सीनियर सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। तफ्तीश के लिए मुंबई गई 4 सदस्यीय पुलिस टीम। यूपी के सीएम योगी की नजरें
तांडव वेब सीरीज पर हुई टेढ़ी। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, तांडव के निर्माता और अमेजन इंडिया के कंटेंट हेड को चुकानी होगी कीमत। शलभ मणि त्रिपाठी के मुताबिक तांडव वेब सीरीज के निर्माताओं ने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करते हुए धार्मिक भावनाओं को किया आहत। शलभ मणि ने अपना ट्वीट अभिनेता सैफ अली खान, निशान अयूब, तांडव सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को किया टैग। तांडव वेब सीरीज पर विरोध प्रदर्शन के बीच सीरीज के निर्माता और कलाकारों का सामने आया माफीनामा। कहा, अगर किसी की भावना हुई है आहत तो बिना शर्त मांगते हैं माफी। तांडव के निर्माता ने माफीनामे में कहा, तांडव वेब सीरीज की कहानी काल्पनिक है, किसी जाति धर्म संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। विवादित तांडव वेब सीरीज पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हुई बैठक। सरकार ने किया आगाह, ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड नहीं बनाते तो सरकार बनाने पर करेगी विचार। निर्माता राजा बुंदेला ने कहा, हर शहर, हर गांव, हर गली में होना चाहिए तांडव वेब सीरीज का विरोध। एफआईआर दर्ज कर दोषी भेजे जाए जेल। नहीं उड़ाया जा सकता देवी देवताओं का मजाक। बिहार में आज नहीं होगा कैबिनेट विस्तार। सीएम नीतीश ने कहा, मंत्रियों के नाम पर विचार बीजेपी का अंदरूनी मसला। पश्चिम बंगाल में आज सीएम ममता और शुभेंदु अधिकारी होंगे आमने सामने। पुरुलिया में दोपहर 1 बजे सीएम ममता बनर्जी करेंगी रैली। छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी आज पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे होगी शुभेंदु की सभा। कोलकाता में आज टीएमसी करेगी रोड शो। दोपहर 2:30 बजे का तय वक्त। सीएम ममता ने चला मास्टर स्ट्रोक। नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी ने दी नंदीग्राम से ठोकी ताल। 50,000 मतों से ममता को हराने का ठोका दावा। कहा, ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। जयपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में हादसा। एसडीएम की गाड़ी ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को मारी टक्कर। विधायक की गाड़ी में बैठे सांसद और एक डॉक्टर बाल बाल बचे। विधायक का सुरक्षा गार्ड हुआ घायल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोबर गैस प्लांट और स्कूल भवन के लोकार्पण के बाद बादशाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हुआ हादसा। यूपी के फतेहपुर में महिला प्रकोष्ठ के जिला बीजेपी अध्यक्ष गायत्री सिंह के घर पर हंगामा। मकान को लेकर लंबे वक्त से विवाद। बीजेपी नेता गायत्री ने 8 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया डकैती का केस। राजस्थान में गहलोत सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना। करीब 13.5 लाख का रिलीज हुआ है पैसा। इसमें 4 लाख घर बने ही नहीं, बाकी अधबने मकान। जयपुर की बागी तहसील का पूरा हाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 539 परिवारों का हुआ चयन, लेकिन इस साल 10 लोगों को ही मिला पैसा। कांग्रेस नेता ने भी राज्य सरकार पर फोड़ा ठीकरा। हो सकता है वो उनकी मंशा पूरी करने की हो, लेकिन राज्य सरकारों की और अधिकारियों की स्थिति ये है कि हमको 15 देंगे तो ये कम से कम ज्यादा भी तो 2030 तक भी पूरी नहीं होगी। यूपी में मिशन शक्ति के बीच रामपुर में शाहबाद की बीजेपी विधायक राजबाला दिखी लाचार। विकास कार्य नहीं होने पर धरने की दी धमकी। विधायक राजबाला ने फौरन सफाई भी दी। धरने का मतलब योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं, जनता की समस्या की ओर ध्यान खींचना मकसद। आजम खान को लगा एक और झटका। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के से छीनी 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम की गई। रामपुर कोर्ट में आदेश पर हुआ अमल। कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1200 एकड़ जमीन छोड़कर बाकी पर सरकारी कब्जा हासिल करने का सुनाया था फरमान। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बल के सारथी बने खास किस्म के ऊंट। दोहरे कुंबड़ वाले ऊंटों का दुर्गम पहाड़ियों पर मिलेगा लाभ। 180 किलो तक बोझ ढो सकेंगे। लद्दाख म्यूजियम में करीब 300 है ऐसे खास किस्म के ऊंटों की तादाद। इन ऊंटों की -30 से लेकर प्लस तापमान में भी कार्य करने की क्षमता। इस एनिमल को आप
बिना दाना पानी के 3 से 4 दिन तक डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंजाब में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की रफ्तार धीमी। अब तक सिर्फ 5,900 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा टीका। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों में साइड इफेक्ट। सिविल सर्जन के मुताबिक कुछ लोगों ने सिर दर्द और टीके वाली जगह दर्द की शिकायत की। राजस्थान के जालौर में फिर से खुले स्कूल। कोरोना काल की पाबंदी के 9 महीने बाद खुले स्कूल। मथुरा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 4 दिवसीय दौरा। प्रयागराज के माघ मेले में पर्यटन विभाग ने भी रखा अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर का मॉडल। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भजन की भक्ति में खोए कांग्रेस विधायक बाबू डिंडेल जमकर झूमे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना लॉन्च। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी रहे मौजूद। तरनतारन में शादी से पहले विवाह मंडप में हुआ एनकाउंटर। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन और बारातियों को मंडप में घुसने से रोका। मंडप में छुपे 5 लुटेरों से 3 घंटे हुई पुलिस की मुठभेड़। बाद में पुलिस ने 1 लुटेरे को किया ढेर। 4 लुटेरों को दबोचा। यूपी के लक्सर में पटरी से उतरी मालगाड़ी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। आजमगढ़ में बदमाशों ने महिला प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या की। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नशे में धुत दिव्यांग ने महिला से की छेड़खानी। महिला की पिटाई। बाद में पुलिस ने पकड़ा। आगरमालवा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। 1 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में पड़ोसी नाबालिग पर 3 साल की मासूम से रेप का आरोप। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा। टेस्ट की 5वीं सुबह भारत को लगा पहला झटका। 7 रन पर पवेलियन लौटे रोहित शर्मा। शुभम गिल की 50 से झटके से उभरी टीम इंडिया। 328 रन पर टारगेट का पीछा करते हुए भारत 1 विकेट पर 50 रन। के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। कप्तान के रूप में विराट कोहली की वापसी तय। 5 फरवरी से चेन्नई में पहला टेस्ट। रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह होंगी सबकी निगाहें। वो चोट की वजह से ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हैं दोनों खिलाड़ी। ईशांत शर्मा की वापसी भी तय, लेकिन चोट की वजह से सीरीज में नहीं खेल पाए शमी, जडेजा, उमेश यादव और हनुमा विहारी। केदारनाथ में जारी है बर्फबारी। 3 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ में इस वक्त चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से नवंबर से ही बंद है पुनर्निर्माण का काम। जबरदस्त ठंड की चपेट में है घाटी श्रीनगर में। रात का तापमान लगातार 0 से नीचे। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, कल से शुरू हो सकती है बारिश और बर्फबारी का नया दौर। उत्तराखंड के पहाड़ों में शीतलहर का प्रकोप। खेत रास्ते सब सफेद। दिल्ली एनसीआर में आज फिर कोहरे का कोहराम। इंडिया गेट के पास विजिबिलिटी 200 मीटर। गाजियाबाद के मोदी नगर में चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। बाल और बची कार सवार की जान। दमकल की गाड़ी के पहुंचने तक कार खाक। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कीर्तन मंडली से जुड़े फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आयोजित समारोह में पहुंचे। सागर में लैब टेक्नीशियन ने चलती ट्रेन में वीडियो कॉल से कराई महिला की डिलीवरी। रेल मंत्री ने ट्वीट कर की सराहना। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के पास आग लगने से हड़कंप। सुरक्षा खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में लॉकडाउन। रविवार के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन लेंगे शपथ। ताजपोशी से पहले सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। शपथ से पहले बाइडेन ने स्वयंसेवक के रूप में फिलाडेल्फिया के फूड बैंक में दी सेवा। खाने का डब्बा उठाते नजर आए बाइडेन। मेक्सिको में ट्रंप के समर्थक काउंटी कमिश्नर गिरफ्तार। बाइडेन की ताजपोशी का विरोध करने हथियार के साथ वॉशिंगटन जाने का किया था ऐलान। बाइडेन के
ताजपोशी से पहले वर्जीनिया में भी सख्त की गई सुरक्षा, ट्रंप समर्थकों की तरफ से बवाल की आशंका। न्यूयॉर्क के फोर्ट ड्रम में उपराष्ट्रपति पेंस और उनकी पत्नी ने अमेरिकी सैनिकों से की आखिरी मुलाकात में भावुक हुई पेंस की पत्नी। अमेरिकी नेशनल गार्ड के जवानों को वॉशिंगटन में सोने के लिए मिली खाट, जमीन पर सोने की तस्वीर वायरल होने के बाद एक्शन। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में विशाल रैली, कोरियन वर्कर पार्टी के फैसलों को लागू करने की खाई शपथ। स्विट्जरलैंड के रिक्स में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर से ढका लास वेनेट। फ्रांस की स्की रिजॉर्ट लेस गेट्स में भारी बर्फबारी, पेरिस के आसपास भी बर्फबारी की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।